अम्मी 2 साल रुक जाएं प्लीज, 2 साल बाद शादी करवा लूंगा। फरहान मायूस सा होकर अपनी माँ से कह रहा था। माँ ने कहा, पुत्र तुम एक ही एक तो सहारा हो मेरा, शादी करवा लो, आने वाले कल को क्या हो जाए कौन जानता है। फरहान माँ के कंधे पे सर रखकर कहने लगा, अम्मी ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कर ले। फरहान की माँ ने कहा, एक लड़की देखी है मैंने, बहुत प्यारी है, उसका बाप नहीं है, 3 बहनें हैं, बस गरीब घर की है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। फरहान ने कहा, ठीक है माँ जी, जैसा आपको ठीक लगे कर ले। बात आगे बढ़ी, रिश्ता हो गया। कशफ बहुत अच्छी लड़की थी। माँ ने मेहनत मजदूरी करके अपने तीनों बेटियों की अच्छी परवरिश की, उनको पढ़ा लिखा रही थी। कशफ अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो भी माँ का दर्द अब समझती थी। वो देखती थी माँ अब बूढ़ी हो गई है, अब वो आराम करना चाहती है। शादी हो गई। कशफ खामोशी से इस रिश्ते में बंध गई। आंखों में आंसू थे, माँ के साथ दुख सुख बांटती थी, अब माँ से दूर हो रही थी। ब्याह कर फरहान का हाथ थाम फरहान के घर आ गई। फरहान की माँ ने कशफ को सीने से लगाया और कहा, अब तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। कशफ ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। एक दिन कशफ की माँ का फोन आया, कशफ तुम्हारी छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। कशफ और फरहान अस्पताल चले गए तो डॉक्टर्स ने बताया इसको किडनी स्टोन है, सर्जरी करनी पड़ेगी। कशफ की माँ बहुत परेशान थी, मुश्किल से घर का गुजारा चल रहा था। अब ऑपरेशन के पैसे कहाँ से आएंगे, कमाने वाला है कोई नहीं। फरहान कशफ की माँ के पास बैठ गया, धीमे से लहजे में बोला, माँ क्यों परेशान है। फरहान ने माँ कहा था और कशफ की माँ की आंखों से आंसू की बरसात होने लगी। मुस्कुराते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। फरहान ने आमीन कहने के बाद बोला, माँ जी आप परेशान ना हो, सायरा मेरी भी बहन है, ऑपरेशन की परेशानी न लें आप मेरी माँ हैं और अब से इस घर की भी जिम्मेदारी मुझ पर है। कशफ की बहन सायरा का ऑपरेशन हो गया, वो ठीक थी। अब सब फरहान के आने से जीने लगे थे। फरहान सारा दिन ऑफिस से थका हारा घर आता तो कशफ कुछ ध्यान न देती थी फरहान पे। फरहान अक्सर कहा करता था, कशफ मैं सारा दिन काम करके घर आता हूँ, तुम टीवी के सामने से उठते ही नहीं। कशफ मुंह बनाते हुए कह देती थी, मैं भी थकी होती हूँ सारे दिन की, मैं भी क्या करूँ। फरहान खामोश हो जाया करता था। फरहान बहुत ख्याल रखता था कशफ का, लेकिन न जाने क्यों कशफ को समझ नहीं आ रही थी कि इसको अपना घर घर समझकर बसाना है। फरहान ने कभी कोई शिकवा गिला नहीं किया था किसी से खौफ के बड़े रवैये का। फरहान कशफ की माँ को अब लोगों के घरों में काम नहीं करने दिया करता था। उसने कहा, माँ अब आपका बेटा है ना, अब आप घर में बैठकर बस दुआ किया करें, मैं हूं ना अब। कशफ की माँ ने कहा, लेकिन बेटा अगर मैं भी काम करूं तो बुरा क्या है। फरहान ने कहा, माँ आपका बेटा आपको कह रहा है तो आप क्यों जिद कर रही हैं। कशफ की माँ बहनें सब बहुत खुश थे। फरहान बहुत ख्याल रखता था सबका। घर आता तो फरहान की माँ माथा चूम कर कहती, फरहान पुत्र मैं समझती मैं सब देखती हूँ, कशफ तुम्हारे साथ अच्छा रवैया नहीं रखती, पुत्र वो नादान है, तुम दरगुजर करते रहना। फरहान की आंखों में आंसू थे, रोते हुए कहने लगा, माँ कशफ को क्यों समझ नहीं आता, वो क्यों अनजान बनती है, मैं जो बात कहता हूँ उसका उलट करती है। फरहान की माँ ने कहा, बेटा समझ जाएगी, तुम सब्र से काम लो। एक दिन फरहान की माँ की तबीयत बहुत खराब थी। फरहान ऑफिस जाने से पहले कह गया था, कशफ अम्मी का ख्याल रखना, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। कशफ की दोस्त की शादी थी। कशफ बीमार माँ को छोड़कर बिना कुछ बताए अपनी दोस्त की शादी पे चली गई। खुद रात को वापस आया तो माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। फरहान ने चीख चीख कर खुद को आवाजें दी, लेकिन कशफ घर होती तो सुनती। वो माँ को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। सब मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। बाप कुछ साल पहले छोड़ गया, माँ भी चल बसी, वो टूट कर रह गया था। जो उसकी हिम्मत था वो उससे कभी मुस्कुराकर बात ही नहीं करती थी। सब मोहल्ले वाले रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। नहीं थी तो कार नहीं थे। कशफ का मोबाइल भी बंद आ रहा था। रात 12 बजे कशफ आई, देखा घर में मातम था, सब रो रहे थे। कशफ ने स्ट्रिक लगाई हुई थी, हाथ में बैग पकड़ा हुआ घर में दाखिल हुई। फरहान ने जब खुद को देखा, उसका दिल क्या उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। फरहान खामोश रहा, वक्त नहीं था। अभी दूसरे दिन जनाजा हुआ। फरहान के पास सब थे, लेकिन फरहान फिर भी अकेला था। दिन गुजरते गए, फरहान खामोश हो गया। उसने कुछ कहना छोड़ दिया था। कशफ का दिल करता था तो खाना बना लेती, वरना फरहान बाहर से ही खा के आता था। उधर कशफ की माँ ने दूसरी अपनी दोनों बेटियों की भी शादी की बात पक्की कर दी। रिश्ता हो गया। शादी के सब अखराजात फरहान ने उठाए थे। कशफ की बहनें फरहान के सीने लगकर बहुत रोई थी, अल्लाह ने हमको भाई दिया और वो इतना अच्छा। कशफ की माँ ने फरहान का माथा चूमा और कहने लगी, बेटा तुमने एक रिश्ते के भरम के लिए कितनी मोहब्बत से ये रिश्ता निभाया हम सब से। फरहान का दिल चीर फाड़ हो जाता था जब उसको कशफ का रवैया याद आता था। कशफ की लापरवाही याद आती तो
मर्द में एक खूबी ये भी होती है कि वो जब कोई रिश्ता निभाने पे आता है तो फिर अपना अच्छा बुरा, अपनी जात भूलकर, हर तकलीफ खुद में समाकर धूप में एक ठंडी हवा बन के रिश्तों की मोहब्बत में लहराता है। कशफ की बेरुखियां और फरहान का कशफ की बहनों की शादी करवाना ये एक मर्द गैरतमंद की निशानी है, और इतना ज़र्फ सिर्फ एक मर्द का हो सकता है। कशफ की बहनों की शादी हो गई, माँ अब अकेली रह गई थी। फरहान ने कहा, माँ चलो मेरे साथ हमारे घर। कशफ की माँ ने कहा, नहीं बेटा, मैं अब तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ मेरे पास इस दुनिया में आपके सिवा कौन है। अब कशफ की माँ को अपने घर ले आया। कुछ दिन गुजरे। कशफ की माँ ने महसूस किया घर में अपना सारा काम फरहान खुद करता है। कशफ तो सीधे से बात भी नहीं करती। कशफ की माँ ने कहा, कशफ मेरी बेटी, ये सब क्या हो रहा है। कशफ खामोश रही और कहने लगी, माँ आप इस मामले में ना पड़े तो अच्छा है। कशफ की माँ ने कहा, तुमको इल्म है कल इसको बुखार था। वो अपनी माँ की तस्वीर को सीने से लगाकर रो रहा था। मेरी बेटी, क्यों इस जैसे लड़के को गंवाना चाहती हो। एक रिश्ता निभाते निभाते उसने वो रिश्ते भी निभाए हैं जो कोई कोई सगा भी ना निभा सकता था। बेटी वो चाहे तो एक पल में तुमको धुतकार कर चला जाए। वो सब सह रहा है तो इसका भरम समझो जो वो कायम रखे हुए है किसी रिश्ते का। अगर इसकी मर्दानगी को ललकारोगी तो मुझे डर लगता है। अब बेटी मुझ में हिम्मत नहीं है अब कोई दुख उठाने की। मेरी आखिरी सांसें मुझे चैन से गुजारने देना। कुछ दिन गुजरे थे। फरहान ने कशफ को एक गैर मर्द के साथ बाइक पर बैठे देख लिया था। फरहान को जिसका डर था वही हुआ था। फरहान को सब कुछ बर्दाश्त था लेकिन शराकत नहीं। घर आया बिल्कुल खामोश था। कशफ भी घर थी। फरहान ने कहा, कशफ 3 साल हमने साथ गुजारे हैं। वक्त जो भी गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। तुम निभा सकी ना निभा सकी वो तुम्हारी चाह थी। मैंने हर पल निभाना चाहा, निभाता रहा। मैं नहीं पूछूंगा वो मर्द कौन था। मैं तुम्हारे साथ लड़ाई भी नहीं करूंगा, तुमको गाली भी नहीं दूंगा। इज्जत से चाहता हूँ कल से मेरा घर छोड़ जाओ। कशफ खामोश रही। कशफ कुछ कहना चाहती थी लेकिन खामोश रही। कशफ की माँ पास खड़ी थी। वो चुप करके कमरे में चली गई। दूसरे दिन कशफ की दोनों बहनें भी आ गई थी। कशफ ने बैग पकड़ा और जाने लगी। साथ कशफ की माँ भी थी। फरहान आगे बढ़ा, कशफ की माँ का हाथ पकड़ा और कहने लगा, माँ रिश्ता कशफ से टूटा है, आपके साथ तो नहीं। आप तो मेरी माँ हैं, आप कहाँ जा रही हैं। कशफ की माँ ने फरहान का माथा चूमा और कहने लगी, बेटा क्या करूं, माँ हूं ना, बेटी के नसीब से लड़ूंगी। सामने खड़ी कशफ की बहनें फरहान को देखते हुए रोने लगी। अब आप हम बहनों को भी सीने नहीं लगाएंगे ना, आप तो पराये हो जाएंगे। फरहान ने कहा, बहनों के साथ तो रिश्ते नहीं टूटते पागल। कशफ चीख चीख कर रोने लगी। घुटने के बल जमीन पर बैठ गई और आहें भरने लगी। फरहान मुझे माफ कर दो। फरहान वो लड़का शादी से पहले रिलेशन में थी। मैं उसके साथ, उसके पास मेरी तस्वीरें थी। मैंने मोहब्बत के नाम पे गुनाह कर लिया था, लेकिन शादी के बाद मैं तुमको अपना पाक दामन न दे सकी। मैं निभाना चाहती थी लेकिन वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा। मैं इज्जत के डर से खामोश रही थी। आपकी बेपनाह चाहत और मेरा दामन दागदार होना मुझे बेबस कर देता था। आपसे मुनाफकत कर रही थी। फरहान वो हाथ जोड़ कर रो रही थी। फरहान खामोश रहा कुछ लम्हे, फिर पास आया, कशफ को उठाया, सीने से लगाया और कहने लगा, कशफ ये रिश्ता एहसास मोहब्बत, यकीन, भरम का है, एक दूसरे को समझने का है। मुझे एक बार तो अपनी तकलीफ बता देती, मैं तुम्हारा अपना था। कशफ रो रही थी। फरहान ने कशफ की आंख का आंसू चूम लिया। तुम जैसी भी हो मेरी हमसफर हो। मेरे लिए इतना काफी है कि तुम्हें एहसास हो गया है अपनी गलतियों का। उस लड़के को पुलिस के हवाले करवा दिया था। एक बार सोच के देखो, शादी से पहले तुम्हारा दामन दागदार है। वो मर्द है या औरत, शादी के बाद कोई फरिश्ता सिफ्त हमसफर मिल जाए, वो बेपनाह चाहे आपको, वो आपके कदम चूमा करे, कैसे नजरें उठा सकोगे उस फरिश्ते से हमसफर के सामने अपने दागदार दामन को लेकर। जमीर चीखेगा, आंसू पलकों में छुप जाएंगे, पछतावा हिचकी में बन जाएगा और आप अपने हमसफर को हसरत से देखते रहोगे।